नमस्कार देवी और संजनों। मेरा एक बंगाली चैनल है यूट्यूब में, लेकिन ये मेरा पहला हिंदी एक वीडियो है। लेकिन ये वीडियो हिंदी में करने का सबसे बड़ा जो ज़रूरत मुझे पड़ा, जो अभी कोविड-19 के सिचुएशन में जो हमारे साथ हो रहा है या हमारे आसपास जो हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों के पास पहुँचे। और जो सवाल मैं अभी उठाने जा रहा हूँ वो सबसे कुछ अहम मुझे लगता है कि वो अगर सवाल सबके पास पहुँचे, अगर वो एकजुट होके अगर गवर्नमेंट से ये अगर पूछते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है जिससे हम लोगों का कुछ भलाई हो सके, तो पहले की तरह ही मैंने फिर से ये नॉइज़ वाला बैकग्राउंड मैंने चूज़ किया है। क्योंकि ये जो नॉइज़ हम लोग के पास अभी क्रिएट हुआ है, जो क्रिएट होने वाला है, ये तो हमारे साथ अभी रहने वाला है। कितना दिन रहने वाला है वो मुझे नहीं पता है। ये नॉइज़ जो कोविड-19 के वजह से हम लोग के जीवन में आया है, तो इसी से लेकर जो कुछ सवाल हमारे पास उठा है, जो हम लोग देख रहे हैं या सीख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो उसी एवज़ में हम लोग जो देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में मदिरा का जो दाम है या जो फॉरेन लिक्विड है उनका दाम बढ़ा दिया गया है। 30% से लेकर 75% तक हम लोगों के लिए वो पैसा बढ़ा दिया गया है। तो इससे जो पैसा मिल रहा है वो कोविड-19 के चिकित्सा के लिए या वो दूसरे काम के लिए लगाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा काम है कि चलो, जो हम लोग का जो नशे के लिए जो चीज़ है उसके लिए हम लोग पे कर सकते हैं, लेकिन दूसरे चीज़ों के लिए हम लोग नहीं पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स में इसको बैन भी कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बैन कर दिया गया है वहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर दूसरे तरीके से अवेलेबल है, घुमाओ तरीके से अवेलेबल है। मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। तो लेकिन मेरा इतना हिंदी मुझे आता है कि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, घुमाओ पद्धति से वो दारू पी रहे हैं, या ब्लैक मार्केट से वो दारू पी रहे हैं, या अगर दारू का प्राइस बढ़ गया है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो सस्ता वाला जो ब्रांड है उसमें वो लोग मूव कर जा रहे हैं, फिर भी दारू पी रहे हैं। तो दारू बंद कर देना या दारू बंद कर देने से कुछ लाभ होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसको पीना है वो तो दूध बेच के भी दारू पिएगा। दूसरा जो सवाल है, अगर हम लोग दारू का दाम बढ़ा के उससे अगर पैसा इकट्ठा करके अगर कोविड-19 के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग ने ये भी देखा है कि ऑनलाइन में भी दारू को अवेलेबल कर दिया गया है। जितने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जहाँ पर ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं दारू को, या फॉरेन लिक्विड को हम लोग वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हालत है, अगर दारू के ऊपर अगर टैक्स बढ़ा के या कोई भी जो कोविड-19 फीस बढ़ा के अगर वहाँ से पैसा इकट्ठा करके अगर हमारे लिए काम पे लाया जा रहा है, तो अगर हम लोग ये दूसरा सवाल उठाते हैं कि जो सिगरेट है, गुटखा है, खैनी है, जो जर्दा है, इसके ऊपर हम लोग का ज़्यादा पैसा का टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा है। जो हमारे जो दारू का जो सेज़ है व जो भी है वो तो राज्य के ऊपर है व स्टेट के ऊपर है, तो वो स्टेट तो वहाँ पर 30% से लेकर 75% तक तो वहाँ पर लगा रहा है। लेकिन जो सिगरेट का जो दाम है वो तो केंद्रीय सरकार के हाथ में है। वो अगर कुछ कर सकता है वो तो केंद्रीय सरकार ही कर सकता है। तो अगर दारू से अगर ये पैसा हम लोग अगर इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम लोग ये जो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, पान, इनसे अगर हम लोग पैसा उठाते हैं तो बहुत सारे जो पैसा भी उठ सकता है। और अगर मेरे जैसे इंसान हैं जो मैं चेन स्मोकर था, इस लॉकडाउन से पहले मैं चेन स्मोकर था, तो जब मैंने देखा कि यार सिगरेट का दाम ब्लैक में ज़्यादा देना पड़ रहा है और मेरा जो इनकम है वो भी ठप हो गया है, तो मैंने वो सिगरेट पीना ही छोड़ दिया। तो मेरे जैसे सज्जन शायद ही बहुत कम होगा, मिनिमम अगर 1% भी अगर मिलता है तो शायद ये 1% भी अगर सिगरेट पीना बंद कर देता है या पूरा ही ये बंद कर देते हैं या निकल आने का कोशिश करते हैं, तो उनके लिए सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, उनके फैमिली पर्सन्स के लिए भी अच्छा रहता है। क्योंकि सिगरेट जो हम लोग पीते हैं वो हमारे जो गले का जो नब है या जो गले का जो नाली है व जो भी है, जो हमारा जो फेफड़े हैं वो पूरा ख़राब कर देते हैं। तो अभी जो कोरोना का जो प्रॉब्लम होता है कि वो इसी जो सांस लेने का जो नाली है या जो हम लोग का जो फेफड़े हैं उनके ऊपर ही ज़्यादा अटैक करते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं। तो इसके वजह से हम लोग का मौत हो जाता है। अगर सिगरेट पीना अगर हम लोग बंद कर देते हैं या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो शायद और भी बहुत सारे फैमिली इससे बच सकते हैं। क्यों बोला जा रहा है कि मैं बंद के खिलाफ हूँ? इसलिए कि बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने भी बोला कि जो स्टेट्स में दारू बैन हो गया है वहाँ पर लोग दूसरे जगह पे चले गए हैं। दूसरे जगह पे मतलब देसी दारू उठाना शुरू कर दिया है, या जो मैंने क्या बोल रहे हैं, ब्लैक में वो लोग दारू पी के वहाँ पर लोटपोट हो रहे हैं रास्ते में, तो वहाँ पर पकड़े भी जा रहे हैं। तो बंद नहीं हो सकता है। तो सिगरेट को मैं नहीं बोलूँगा कि आप बंद कर दीजिए, लेकिन सिगरेट के ऊपर इतना सारा सेस उसके ऊपर चढ़ा दीजिए, जिसको पीना है वो तो पिएगा ही।
बीड़ी के ऊपर भी चढ़ा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि चलो कुछ लोग उसको घटा देंगे, अगर घटाते हैं तो उसका रिस्क भी घट जाता है, और अगर कोई बंद कर देता है उसके वजह से वो तो बच ही जाएगा। बंद मैं इसलिए भी नहीं करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उन लोगों का खाने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाए कि उन लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं बंद करने के एवज़ में नहीं हूँ। लेकिन जो और भी सवाल हैं, अगर इनके ऊपर आप पैसा बढ़ाते हैं तो आपको मैं 3 चीज़ों के ऊपर पैसा घटाने के लिए बोलूँगा। पहला चीज़ है हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र के ऊपर आप लोग 18% टैक्स लगा चुके हैं। इसका कारण जो मुझे पता चला कि हैंड सैनिटाइज़र को आपने जो दूसरे जो कीटाणुनाशक जो द्रव्य हैं, जो हम लोग जिससे हम लोग घर पोंछते हैं, टेबल पोंछते हैं या बच्चे के कपड़े धोते हैं, ऐसे जो कीटाणुनाशक जो द्रव्य हैं या लिक्विड हैं उनके साथ आप समानता कर रहे हैं। इस वजह से हैंड सैनिटाइज़र के ऊपर की आप टैक्स लगा रहे हैं। तो जब मैंने ये टैक्स के ऊपर जब मैंने शोध करना शुरू किया, खोज करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि बहुत सारे लाइफ सेविंग्स ड्रग्स के ऊपर भी 6 से लेकर 18% तक आप लोग टैक्स लगाते हो, या हम लोग को देना पड़ता है। हम लोग को देना पड़ता है, आप तो लगाते हो क्योंकि आपको वहाँ से वो चाहिए पैसा, क्योंकि अगर आपके पास वो पैसा नहीं जाएगा तो आप लोग हमारे लिए कैसे खर्चा करोगे। तो ये ठीक है सर, लेकिन मेरा सिर्फ यही आपसे गुजारिश है, जो नशीली पदार्थ हैं, जो लग्जरियस पदार्थ हैं, उसके ऊपर आप टैक्स बढ़ाइए। तो उससे क्या होगा कि जो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, हमारे सबसे ज़्यादा काम में आ सकता है, जैसे हैंड सैनिटाइज़र हो गया, उसमें अगर आप लोग वो घटा सकते हैं। तो अभी ये क्या हो गया कि हर जगह पे, हर काम पे हम लोग हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो अगर कम होता है तो हमारे लिए वो अच्छा रहता है। दूसरा जो हो गया कि लाइफ सेविंग्स ड्रग्स के ऊपर अगर आप वो घटाते हैं, जो टैक्स है वो अगर घटाते हैं, वो हमारे लिए अच्छा रहता है। तीसरा जो हो जाता है आपका डीजल पेट्रोल का जो प्राइस है वो अगर आप घटाते हैं, इससे भी हम लोगों का बहुत सारा सुविधा मिल सकता है। क्योंकि अगर डीजल या पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ता है तो वो बहुत सारे जगह पे अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है वो सबको पता है, क्योंकि अगर डीजल या पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ता है तो वो खाने की चीज़ के ऊपर अफेक्ट करता है, कोई भी चीज़ के ऊपर अफेक्ट करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ गाड़ी से ही आता है, और वो गाड़ी का अगर प्राइस बढ़ता है, गाड़ी का अगर आने जाने का अगर खर्चा बढ़ता है तो कोई भी चीज़ के ऊपर उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा ये है चीज़ कि सर जो एम्बुलेंस का भी खर्चा बढ़ जाएगा सर। अभी जो कोविड-19 का जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एम्बुलेंस का खर्चा उठा पाए। सब जगह पे गवर्नमेंट का फ्री एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं है। एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है तो वो गाड़ी से उठा के लेके आएगा या मोटरसाइकिल के उठा के लेके आएगा, वो कोई भी साधन से होगा कि उठा के लेके आएगा। वहाँ पर तो तेल तो लगता है ना सर हो मैडम हो। मैं इसीलिए हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ कि बंगाली में शायद आपको समझ में नहीं आए। मेरा इंग्लिश तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, तो हिंदी में शायद आप लोगों के पास ये वीडियो जाए, आप लोगों को थोड़ा बहुत ये जो अगर करुणा हो जाए हमारे ऊपर, अगर पॉलिसी में कुछ रद्द-बदल कर सकते हो आप लोग, तो मेरे लिए या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सर लग्जरियस चीज़ों के ऊपर, नशीली चीज़ों के ऊपर आप लोग टैक्स बढ़ाइए, उन लोगों का प्राइस बढ़ाइए, लेकिन जो हमारे लिए जो नेसेसिटी है, हैंड सैनिटाइज़र हो गया, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गया, या पेट्रोल डीजल का दाम हो गया, गैस का दाम हो गया, इन लोगों का सर आप प्राइस घटाइए। तो इससे क्या होगा सर कि हम लोगों के लिए थोड़ा बहुत सहूलियत होगा, और हम लोग अपना ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से तो कोशिश करेंगे कि और भी अच्छी तरह से हम लोग रह पाए। आप लोग जो कर रहे हो सर कि जो अफेक्टेड पीपल है उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छा काम है कि आप लोग उन लोगों को डायरेक्टली पैसा दे रहे हो। लेकिन सर पैसा तो जा रहा है उन लोगों के अकाउंट में, लेकिन जो खर्चा करने के लिए आप लोग पैसा दे रहे हो उस हिसाब से तो जो प्राइस है सर वो तो बढ़ जा रहा है। तो अगर 1 रुपया में जो खरीदने के लिए वो पहले मिलता था, अभी वो अगर 1.5 रुपया हो जाएगा तो सर वो पैसा भी उन लोगों के लिए काफ़ी नहीं होगा। तो मेरा जो मानना है या जो गुजारिश है सर, जो लाइफ सेविंग्स चीज़ें हैं या खाने का चीज़ें हैं, इनको प्राइस अगर घटाने के लिए, अगर आपको दारू में अगर और भी सेल्स बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हैं, या जो अगर उसको रखना है परमानेंटली वो आप रख सकते हैं। सिगरेट, गुटखा, पान, इसमें अगर पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो सर आप उसमें बढ़ाइए सर, लेकिन मत बढ़ाइए ऐसे चीज़ें ऊपर जैसे हैंड सैनिटाइज़र हो गया, मेडिसिन हो गया, पेट्रोल डीजल का चीज़ हो गया। ऐसे चीज़ के ऊपर आप लोग अगर पैसा घटाते हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यही आपसे गुजारिश होगा कि आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और हमारी ओर से उसके ऊपर थोड़ा काम करें। धन्यवाद।